उत्तर प्रदेश में जब महिला कुश्ती को लेकर एक अलग नजरिया रहा हो तो ऐसे में मेरठ की अलका तोमर का एक के बाद एक मेडल जीतना बहुत मायने रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलका ने लगातार मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 2006 में चीन में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अलका ने वो कर दिखाया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में भारत की ओर से 1961 में उदय चंद और 1967 में विशंभर सिंह ने मेडल जीता था। इसके बाद अलका ने 2006 में मेडल जीता और वो पहली महिला पहलवान बन गई। अलका ने अपने प्रदर्शन में महिला कुश्ती को लेकर हर मिथक को तोड़ दिया और इसी सिलसिले में इंटरनेशनल रेसलर रही अलका तोमर से जनतंत्र टीवी संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुने। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रेसलर अलका तोमर। अलका जी, सबसे पहले तो जनतंत्र टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अलका जी, सबसे पहले सवाल ये है कि आपने इतना लंबा सफ़र तय किया इस फील्ड में, आपने पूरे मेरठ के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? जी, मैंने शुरुआत 99 से स्टार्ट की थी अपनी रेसलिंग और काफ़ी कठिनाई भरा मेरा सफ़र था क्योंकि गांव से बिलोंग करती हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो गांव से निकलना, उन गलियों से आगे आना बहुत कठिन था, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा क्योंकि पापा का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। और आगे मैं गई जहाँ पे रेसलिंग सीखने के लिए, मेरे कोच जो हैं श्री जबर सिंह सोम, उनका सपोर्ट मुझे मिला। तो सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ती रही। अलका जी, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, आगे जो नई पीढ़ी हैं उन्हें आप किस तरह से मोटिवेट कर रही हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि बेटा और बेटी में हमें कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में है वो सोच कि हाँ, हमारी बेटी सेफ़ नहीं है, हाँ हम अपनी बेटी को इतनी रात को बाहर नहीं भेजेंगे, हाँ हम अपनी बेटी को मेरठ से बाहर नहीं भेजेंगे। तो इस तरह की सोच अभी है। तो मैं समझती हूँ कि हमें इस सोच से उभरना चाहिए, आगे आना चाहिए। हमें अपने बेटों की सोच चेंज करनी चाहिए। हमें अपने बेटे से कहना चाहिए जब आप वो बाहर जाता है कि बेटा किसी की लड़की को गलत नज़र से मत देखना, बेटा उस लड़की को मत छेड़ना, कल को तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे, तुम अपने दोस्तों की सोच बदलोगे तो ये समाज बदलेगा। कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन्स मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्जुन अवार्ड दिया गया, अपनी सरकार से रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, यस भारती अवार्ड, सारे सम्मान मुझे मिले हैं। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो सभी सम्मान मिले हैं मुझे। तो बस एक सम्मान, एक मेरे को अकेडमी बनानी है। जो मेरा सपना है कि मैं रेसलिंग कराऊं लड़कियों को, जिसकी वजह से मैं आज आगे निकली हूं, वो सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहती हूं। मेरा सपना ओलंपिक का है। तो मैं चाहती हूं मेरी इंटरनेशनल अकेडमी बन जाए। उस इंटरनेशनल अकेडमी में ओलंपिक वाले बच्चे पैदा कर सकूं। उन बच्चों को मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा सकूं, किसी चीज़ की उसमें कमी ना हो, वो बच्चे मेडल लेकर आए ओलंपिक से। मेरठ को अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मिलने जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मेरा थोड़ा सा अलग नाता हो जाएगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। तो मेरा उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो मैं चाहती हूँ सेपरेट मेरी एकेडमी बन जाए, तो मैं उसमें अच्छे तरीके से, अपने तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकती हूँ। यूनिवर्सिटी में एक अलग कानून होगा, अलग तरह से प्रैक्टिस होगी, तो वो अलग दिशा हो जाएगी, मेरी अलग है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एकेडमी है वो जल्दी से जल्द बन जाए। उसमें वैसे प्रतिक्रिया चल रही है और भगवान ने चाहा तो वो जल्दी पूरी हो जाए। अलका जी, पूरा देश इंटरनेशनल वुमेन डे मना रहा है, तो उसको लेकर आप महिलाओं को, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आप अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरु का सम्मान करें और आगे बढ़ती रहें। अपना एक एम बना लें, अपना एक ये सुनिश्चित कर लें कि आपको पहुँचना कहाँ तक है, उसको ही लेकर आप मेहनत करें। अपना पूरा शेड्यूल बना लें कि भाई हमको उस लेवल तक पहुँचना है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल है, चाहे स्टेट लेवल है। तो उसका आप पूरा शेड्यूल बना के उसी पे आप फोकस रखें, उसी के लिए मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और मैं सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और विश करना चाहती हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अलका तोमर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो देश की नई पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहती हैं। वो खेल में हर जिस तरह के भी खेल हैं उनमें आगे आएँ। साथ ही उन्होंने देश की सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन डे की बधाइयाँ दी हैं। सादिक खान, जनतंत्र टीवी, मेरठ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।